दोस्तों हमेशा एक चैलेंज होता है जब भी आप 3D के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत परेशान करती है आपको। दावा कर रहा हूं आज आपको कैलकुलेशन बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। और साथ में शंकु से अगर आपको डर लगता है तो मैं आपको कह रहा हूं तंबू तान के सो जाइए दोस्तों, आपको डर नहीं लगेगा। आप शंकु वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। मात्र 4-5 क्वेश्चन में यह बात अभी सिद्ध हो जाएगी आपके सामने। स्वागत है आपका #13 में। लगातार अभी तक हम 12 क्लासेस इन एग्जाम्स को टारगेट करके देख चुके हैं और मजबूर हो जाएंगे आप कोर्स परचेज करने के लिए, कोर्स को देखने के लिए कि यार ये गजब की ट्रिक्स ऐसे कैसे निकल जाती है, हम क्या सोच रहे थे और ये क्या हो जाता है। मैं आपको बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे एक प्रश्न पे ले चलता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इसको शायद खुद सॉल्व करें और एक ट्रिक को देख के सॉल्व करें तो आप डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। तो हम चलते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन भाई अब यह आपको पता होना चाहिए, शंकु का आयतन ऐसा होता है शंकु, और इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं वैल्यू तो हम रख लेंगे, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है क्या आप उसको टाइमली सॉल्व कर पाएंगे, स्पीडली, तो उसके लिए भी चर्चा रहेगी। पहली बात, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहां पे आर दे रखा है, ये 8 त्रिज्या 8 है। अच्छा ध्यान दें तो यहां पे तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 17। तिर्यक मतलब ये जिसको हम एल कहते हैं। अब आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए त्रिभुज में 3-4 ट्रिपलेट बहुत काम की ट्रिपलेट है। मतलब आधार और लंब अगर 3 और 4 हो, यहां लिख देते हैं 3-4, तो ये जो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, ये वाली भुजा ये 5 होती है। इसी तरीके से अगर ये 5 ये 12 हो, ये 5 और 12 तो ये होता है 13। इसी तरह से अगर आधार और लंब 8 और 15 हो तो ये वैल्यू कितनी होती है, 17। और इसी तरह से एक ट्रिपलेट और याद रखना, 7 और 24, ये दोनों अगर 7 और 24 हो तो ये होता है 25। इसका यूज हमें शंकु में जबरदस्त दिखाई देता है, जैसे अभी दिखाई दे रहा है। यहां 8 है, यहां 17 है, तो यहां पे आपको पाइथागोरस को पूरी तरह से स्किप करके डायरेक्ट लिखना है 15। भाई साहब आप 15 हो तो यहां ये वाली जो साइड है हाइट ऊंचाई आ गई 15, सॉल्व नहीं करना है। लेकिन कैलकुलेशन तो अभी भी बाकी है, ये तो हमने ट्रिक सीधे अप्लाई कर दी 8 और 17 के साथ 15। अब बात करते हैं यहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे रखना, पाई लिखेंगे हम, छोड़ दो इसको, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना, त्रिज्या 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, और एच अभी अभी हमने निकाला है 15 है, 15। ये लिखने के बाद मैं पाई की वैल्यू हमेशा सेट करूंगा 3 तरीके से। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप सब जानते हैं, बिल्कुल जानना भी चाहिए। पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन समय आने पे उसको भी यूज कर लेना। हमेशा ठूंठ बन के खड़े मत रहना 22/7 ही लिखूंगा, 7 से कोई वैल्यू कट जाती हो तो 22/7 लिखना, नहीं तो 3.14 से भी काम चला सकते हैं कभी कभी। और सबसे बड़ी बात ये, पाई की एक वैल्यू जो बहुत ट्रिकी वैल्यू है, नहीं पता है किसी को, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, वो है 63/20। आप पाई की वैल्यू 63/20 भी ले सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। अब यहां पे मुझे सिचुएशन, क्या 22/7 लिखने से कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। आप यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 63/20, और 63/20 भाई आप चेक कर लेना, बहुत संग निकट होगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अब आप कैंसिल करें, 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 2 बार, 63 इंटू 2 126, और 126 को गुणा कर दें 8 से, 8 इंटू 6 48, 4 8 इंटू 2 16 और 4 20, 2 8 और 2 10। 1008 के आसपास वाला कोई ऑप्शन हो तो उसको टिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे 1005.7, ये इस समय आपका आंसर बनेगा। और आप खुद चेक कर लेना, अगर आपने यहां पे 22/7 लिखा होता तो आपकी चारों तरफ से ताबड़तोड़ पिटाई हो रही होती कैलकुलेशन करते वक्त।
और हम यहां पे बच के निकल गए हैं। तो यहां पे फिर से एक ट्रिक, ये ट्रिक्स ही आपको भाई जीरो से हीरो बनाती है। तो आप बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इसी तरह से, और अब तो ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं और 63/20 भी ले सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पर और ले चलता हूं, पर क्वेश्चन करने से पहले आपको मैंने कहा था आप मजबूर हो जाएंगे ऐसी ट्रिक्स देख के, और मैं कह रहा हूं कि डाउनलोड करना ही पड़ेगा आपको श्रीजी स्टडी सेंटर। तो तैयारी कर लें, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो शायद आप पहले डाउनलोड कर रहे होंगे श्रीजी स्टडी सेंटर, क्योंकि आपको 100% इसकी आवश्यकता होगी एग्जाम क्रैक करने के लिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 मीटर त्रिज्या और 10 मीटर तिरछी ऊंचाई वाले, भाई एक डायग्राम जरूर से बना लें। जो शंकु के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जरूर से यहां पे ये चीजें लिख लें। 3 बातें, 5 मीटर तो इसकी रेडियस है, r बराबर 5 है, ये 5 है। ओके नेक्स्ट, तिरछी ऊंचाई जिसको हम l कहते हैं, l, ये l, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मीटर, l बराबर 10, ये दोनों मीटर में है, मीटर मीटर। ठीक है आगे बढ़ेंगे। आपको पार्श्विक सतह को रंगने में, मतलब आप सीधे बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये वाला, ये नीचे वाला नहीं चाहिए। और ये क्षेत्रफल अगर कलर इस पे कर रहे हैं तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू रहने देना, जल्दबाजी मत करना, आर और एल लिख दें। आर कितना है 5, एल कितना है 10, अभी क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक बात हो रही है, इस सतह को रंगने की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो आप एक काम करें, इंटू 10 कर ही दें, इतना जो भी क्षेत्रफल आने वाला है। पाई की वैल्यू लिखनी बाकी है अभी, तो पाई लिख लेंगे, कहीं जा नहीं रहा है, रुको जरा। आपने पाई आर एल इंटू 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इंटू 10 भी हाथों हाथ लिख दिया। और अब पाई की वैल्यू, आप बताओ पाई की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए। 22/7 लिखोगे तो तड़प जाओगे आंसर के लिए। 3.14 भी यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, मैंने आपको एक वैल्यू दी है, आप उस वैल्यू को डाल के तो देखो, यूं आंसर आएगा। और आप यहां पे वो वैल्यू पता है क्या है 63/20। और फाइनली आप इसे सॉल्व करें तो मजे ही मजे भाई। 5 से यहां पे या 10 से काट दें 2 बार और 2 से काट दें 5 बार, 5 इंटू 5 25, और 25 को मात्र अब 63 से गुणा करना है। भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना है तो थोड़ी तकलीफ तो दो। 25 इंटू 63 कर लें, और 25 इंटू 63 अगर आप करोगे तो 25 इंटू 3 75, 7 25 150 और 7 157, 1575 के इक्विवेलेंट देख लो, कोई ऑप्शन हो तो इतने रुपए का खर्चा आएगा। देखो यहां जाके 1570, ये लीजिए। तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन बहुत करीब होगा, यानी आंसर तैयार है यहां पे 1570। याद रखना पाई की वैल्यू 22/7 रटवा दी आपको, किसी ने रटवा दी, आपके गुरुओं ने रटवा दी, बिल्कुल सही थे वो। लेकिन जब कैलकुलेशन करनी है, जब आपको सेलेक्ट होना है तो काम श्रीजी वाला गुरु ही आएगा। 63/20 लिख के देखो और चमत्कार खुद ब खुद देखो। शेयर करना मत भूलना अपने मित्रों को कि भाई ये क्या गजब की बातें हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक शंक्वाकार टंकी, फिर से शंकु। भाई आज मैंने कह दिया आपको शंकु ही शंकु मिलने वाले हैं। तंबू में बाद में आप आराम से नींद निकालिएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन पे फोकस करें। एक शंक्वाकार टंकी ऐसी की ऊंचाई, हाइट ये दे रखी है 60। अब यहां पे जबरदस्त ट्रिक आने वाली है। 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ध्यान रखना, और उसके आधार का व्यास, व्यास मतलब पूरा ये दे रखा है 64। तो अगर ये 64 है तो मैं आर कहूंगा 32 ही है। 64 का आधा 32, तो ये 32 है, ऊंचाई ये है। आपको यहां पे 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, ध्यान रखना वर्ग मीटर के हिसाब से कलर कराने का खर्च निकालना है, बाहर से पेंट कराना है। बाहर मतलब वही आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप लिखोगे पाई आर एल। इंपॉर्टेंट, पाई की वैल्यू अभी मत प्लेस करना, रुकना।
तो पाई को रहने दे। आर कितना है, आर तो दे रखा है 32, लिख भी दिया। सेंटीमीटर है ये भी ध्यान रखना, इनटू एल। एल नहीं है भाई, यहां पे एल की वैल्यू निकालनी है। क्या पाइथागोरस के थ्रू जाएं या कुछ हो सकता है? आप शायद ट्रिक का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं ट्रिक है, रुको। आप देखो इन दोनों डेटा में कॉमन क्या है, 4। 4 से कट रहे हैं दोनों के दोनों, राइट? तो देखो 4 से काटते हैं, दोनों को 4 से काटा आराम से। कई जनों की तो तकलीफ ये है, कटते नहीं है सर। तो अगर आपसे ये नहीं कटते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पे कि आप रिलैक्स होके 4 से ऐसे 15 बार भाग दें, 4 से 8 बार भाग दें, पर ये आना जरूरी है। तो 4 का पहाड़ा लगाया, 8 15। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, वापस उस पेज पे ले चलता हूं मैं आपको। 8 और 15 के साथ ये ट्रिपलेट कहती है कि ये भुजा 17 है, तो बस वही काम यहां पे भी कर दो। 8 और 15 तो मुझे मिल ही चुका है, ये है 17 डायरेक्ट। लेकिन याद करो अभी काटा किससे था, 4 से, तो इंटू कर दो 4। और इस तरह से बिना पाइथागोरस को यूज किए ये वाली एल जो है, तिर्यक ऊंचाई या वक्रीय लंबाई, वो आ गई 68 सेंटीमीटर। और एक बार अगर एल आ जाए तो वैल्यू प्लेस करने के लिए तो मैं भी बेताब हूं, आप भी बेताब हो। याद रखना ये पाई, पाई की वैल्यू अभी हम रखेंगे, फिलहाल पाई को चलने दें। और एल का मान आ गया 68। ये जो भी क्षेत्रफल आ रहा है याद रखना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो हाथों हाथ हम 100 से डिवाइड भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको एक बार निकाल तो लें। अच्छा ये भी देख लो, प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च है वो कितना है, 35 रुपए। तो अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, पाई की वैल्यू यहां पे 22/7 लिखूं या 63/20 लिखूं, ये डिसीजन 2 मिनट बाद कर लेना। 32 ये है, 68 ये है, और 68 है ये, और 35 रुपए का खर्चा है प्रति वर्ग मीटर। अगर आप कह रहे हो ये 35 रुपए का खर्चा है तो आपने इंटू 35 रुपए कर दिया। और अब आप बताओ यहां पे पाई की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, 63/20 या 22/7? 7 लिखेंगे तो 7 पंजा 35 कट जाएगा, तो भाई यहां पे तो 22 लिखना फायदे का सौदा है। यानी मैंने इस बार पाई की वैल्यू 22/7 ली है। यानी ये सब जमेला पाई का है, बिल्कुल पाई का है, जैसा देखो वैसा करें। तो आप यहां पे लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, और 7 का यहां पे कैंसलेशन करें तो यह आएगा कितना, 5। और उसके बाद आप 22 इंटू 5 करें तो यह आ गया 110 यानी 11। और 11 इंटू 32 करेंगे तो यह आएगा 3 2 बीच में 5। ये भी एक ट्रिक है। तो 110 इंटू 32 का मतलब 3520, और इंटू कर देते हैं 68, लास्ट स्टेप, और आप अपने आंसर के नजदीक हैं। तो बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, लेकिन आप इसको पहले तो यहां पे थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, फिर यहां पे 22/7 लिखने से ही काम होगा। और फाइनली हम यहां पे इतना सब कुछ कर चुके हैं तो 68 से गुणा कर दें। 8 दूनी 16, 40 और 1 41, 4 8 इंटू 3 24 और 4 28, इंटू 6 इंटू 2 12, 1 6 इंटू 5 30 और 1 31, 3 6 3 18 और 3 21, 6 0 है ही है, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 2 और 1 3 2। और ध्यान रखना जो भी आया है उसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा 2 बार 100 से। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि आपने जो यहां पे 35 से गुणा किया था वो प्रति वर्ग मीटर था, और हमने यहां पे जो एरिया निकाला वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 से भाग दें। यानी आपको 4 स्थान खिसकना है और अपना आंसर बोलना है। 23.93 रुपए का खर्च आएगा। आप देख लें यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। जितनी देर में मैंने समझाया वास्तव में उतनी देर नहीं लगती है, यह सब काम बहुत तुरंत होता है। 32 और 60 कटेंगे, 4 से 8 15 के साथ 17, 17 इंटू 4 68। उसके बाद आपको वैल्यू रखनी है पाई 32 और 68। पाई की वैल्यू लास्ट तक सोचना है आपको, 22/7 लेनी है या 63/20, और तब यहां पे 22/7 लेने पे आपका आंसर बना है 23.93 रुपए। तो ऐसा एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, बेस्ड ऑन शंकु पर आधारित। यानी आज आपके शंकु के कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होने वाले हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। देखो हम इसको
इस क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है हिल जाओ कि भाई बड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, पाई वाई की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी, देखते हैं क्या करना है। देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का अर्ध व्यास यानी ये आर और उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई 5 और 12 के अनुपात में, मतलब ये 5 है तो ये कितनी है 12। अच्छा, शंकु का आयतन भी दे रखा है, आयतन 314। ये 314 कभी दिखे ना तो समझ जाना कि पाई आपको 3.14 लेना है, ये समझ जाना। ये एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी, वो उलझा रहा 22/7 में, आपको नहीं उलझना है। अभी तो वो और भी उलझाना चाह रहा है। देखो, तो आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। हाँ, इंटरेस्टिंग। अब आपको अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो आप सबसे पहले आयतन बताओ, आप क्या लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 314। फिर आर और एच की वैल्यू वहां से 5x 12x करके लिखोगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप ऑप्शन पे झांक के तो देखो पूछ क्या रहा है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये ज्ञात करें। मतलब एग्जामिनर आपको समझे बनाना चाह रहा है, हमें बनना नहीं है। बहुत शांत भाव से, आराम से, रिलैक्स मोड में लिख भले ही लें, लेकिन ऐसा करना कुछ भी नहीं है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो तिर्यक ऊंचाई जो भी होगी उसका अनुपात क्या सेट होगा 13 में। और आप देखो यहां पे 13 वाला एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट टिक हो रहा है और आंसर तैयार। मतलब आप तो हो सकता है आयतन निकालने बैठ जाते या एक्स वेक्स की वैल्यू आती है, आप निकालते भुजा ये वाली ये वाली ये, आर और एच निकाल के लास्ट में 13 आता। मैं डायरेक्ट ही कह रहा हूं 5 और 12 के साथ यहां पे क्या लिखना है 13, बिना सॉल्व किए आंसर निकल जाते हैं। तो आपको यही काम करना है शंकु के संदर्भ में। शंकु के संदर्भ में मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन और बता रहा हूं और आज फिर यहीं पर हम अपने सेशन को वाइंड अप भी करेंगे। हाँ, मैंने आपको कहा आप कोर्स लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि भाई मैथ्स तो सुपर डुपर है, औरों से बिल्कुल डिफरेंट। आप एक बार पढ़ के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सेपरेट ट्रैक पे अलग से चल रहे हैं, सुपर डुपर स्पीड के साथ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आना पड़ेगा श्रीजी स्टडी सेंटर पे। ये डाउनलोड करना मत भूलना। आपका सिलेक्शन खुद आपका इंतजार कर रहा है, बस आपके और सिलेक्शन के बीच में केवल एक बाकी है, एक काम बाकी है, वो है डाउनलोड करना। बाकी सब बातें आपको ऐप में अपने आप दिखेगी। फिलहाल यहां पे आ जाओ, शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई ये लीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये कितनी है 2.5, ठीक है, किलोमीटर। और उसके आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल ये है 1.5, मतलब पाई आर स्क्वायर दे रखा है 154 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इससे हमें आर की वैल्यू मिलेगी, लेकिन मैं पाई को कितना लिखूं भाई 154 22 के पहाड़े में आता है, और 22 का टेबल तो आप क्लासेस में देखते हो मेरी यूं रटा हुआ होता है बच्चों को 22 7 154। तो आप इस समय पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1.54, आर स्क्वायर बराबर 1.54 इंटू 7 और नीचे 22 से कट गया 0.7 बार, 22 7 154 0.7, और 0.7 इंटू 7 का मतलब भाई ये आ गया आपका नेट कितना 7 इंटू 7 49 4.9 आर स्क्वायर। जस्ट अ मोमेंट 22 सॉरी यहां पे माफी चाहूंगा मैं, और 1 मिनट आपको वापस रिपीटिशन दे देता हूं 1.54 इंटू 7 अपॉन ये आ गया 22 नीचे, और कैंसिल करने से पहले एक बार यहां 100 लिख लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अब आप 22 से काट दें 7 बार, 7 इंटू 7 49 अपॉन 100 का मतलब 0.49 है, 0.49। और आर स्क्वायर अगर 0.49 है तो आर बराबर लिखोगे कितना 0.7। तो इस तरह से हमने थोड़ा काम कर पूरा के आर की वैल्यू निकाल ही ली 0.7। आपसे पूछा है इस पर्वत की ऊंचाई क्या है, पॉइंट एक स्थान के बाद है यहां पे भी, तो कुल मिला के ये 7 है, ये 25 है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई कि अगर ये 7 हो, ये 25 हो, तो यहां कितना था। वो ट्रिपलेट निकालो जो आज हमने फर्स्ट पेज पे देखी थी, और महत्व समझना कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 और 7 24 25,
7 और 24 का कॉम्बिनेशन कितना देता है आपको? 25। तो बस मैं यहां पर आपको ले चलता हूं और यहां पे फिट करते हैं आंसर। तो ये आएगा भाई 24, लेकिन एक स्थान पीछे खिसक के बोलो 2.4। तो पर्वत की ऊंचाई है कितनी? 2.4 किलोमीटर। फाइनल रिजल्ट 2.4 किलोमीटर आपका आंसर है। आई होप आपको ये सेशन जबरदस्त लगा होगा, लगना भी चाहिए। नहीं लगा तो एक बार आप खुद सॉल्व कर लो, 22/7 वगैरह में उलझ के पता लग जाएगा कि इसमें कितना परिवर्तन था। अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अल्टीमेट क्लासेस हैं। आपको जबरदस्त फायदा होगा, आपके मित्रों को जबरदस्त फायदा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना और एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि गूढ़ बातें वहां पे छुपी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन #14 आपके लिए जरूर से लेके आऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच।